इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर नुपुर शर्मा पर ठीक कार्रवाई की गई होती तो फिर हैदराबाद जैसी घटना न होती। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर अगर हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया होता तो हिंदुस्तान में जितने वाक़यात हुए वो शायद ना हुए होते। एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना करके उन्होंने हिंदुस्तान में कैसी अफरा तफरी का माहौल बनाया, इसके लिए हुकूमत ज़िम्मेदार, केंद्र सरकार ज़िम्मेदार। और केंद्र सरकार मुजरिमों की पुष्टपनाही करती रहे और सिर्फ इसलिए पुष्टपनाही करे क्योंकि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। ये मैं समझता हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वालों के लिए मुनासिब नहीं है। उन्हें अपने इन फैसलों पर गौर करना चाहिए। देश को अगर कायदे से चलाना है तो उन्हें सबके साथ इंसाफ करना बेहद ज़रूरी है। अगर नुपुर शर्मा पर उन्होंने कार्रवाई की होती तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तेलंगाना में जो वाक़या हुआ वो ना हुआ होता। मौलाना ने मीडिया के जरिए केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के लिए फांसी की सजा हो। केंद्र सरकार से ये मांग है कि देवी देवताओं की शान में कोई अभद्र भाषा बोले, गलत टिप्पणी करे या मुसलमानों के धर्म पर उंगली उठाए, कुरान पर या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे देश का माहौल बिगड़ता है। अगर हुकूमत चाहती है कि देश का माहौल ना बिगड़े, देश में अमन व अमान रहे और भाईचारा रहे, तो ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस किस्म की हरकत करता है, वो ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्किस बानो प्रकरण पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि अगर रिहा किए गए लोगों की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो धरना देंगे। बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर और जिस जज ने उन लोगों को सज़ा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूँ कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। वहीं सूबे की योगी सरकार की तारीफ करते हुए मौलाना बोले कि सीएम योगी राजधर्म का पालन कर रहे हैं और उन्हें सूबे की सरकार से कोई शिकायत नहीं है। योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नज़र में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के खिलाफ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के खिलाफ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे। वरना इन 11 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।